नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 7 मार्च तक। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट शायद ना करे, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि 1 से लेके 7 मार्च तक आपकी स्थिति। एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं 1 से लेके 7 मार्च तक आपकी रिश्ते की स्थिति। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द मैजिशियन का कार्ड आया है। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अब उनका जो सोच है, इस हफ्ते की जो स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है, इन्होंने रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल या तो ये कर चुके हैं या फिर पहले करने के बारे में सोच रहे थे या फिर कर चुका है। इनको पहले लग रहा था कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। रिश्ते में हमेशा इनकी मर्जी, इनके हिसाब से रिश्ता चलेगा, ये वो करके इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ कहा या फिर आपने झूठ कही, माइंड गेम करी, मैनिपुलेशन करी इनको, और ये सारी बातें उनको पता चल गया है। तो अब उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में प्यार से ज़्यादा झूठ, फरेब, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो हमें रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। शुरुआत तो ये स्टेबिलिटी के साथ करना चाहते थे, लेकिन जितने बढ़ता गया ये रिश्ता और उनको ये लग रहा है इस हफ्ते या तो ये ऑलरेडी ये चीज़ घट चुका है आपके साथ, क्योंकि करंट एनर्जी में आ रहा है, या फिर ये घटने वाला है कि माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, इस वजह से रिश्ते से ये मूव ऑन कर जाएंगे। या फिर आप भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। मूव ऑन मीन्स हमेशा के लिए नहीं, एक इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन करना होता है कि अरे मैंने इतना अच्छा बिहेव किया उनके साथ, इतनी सच्चाई से रिश्ता बनाई और ये मेरे साथ माइंड गेम कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है। ये जो एक मेंटल एग्नी होता है, ये जो एक मानसिक रूप से जो दर्द होता है, उस दर्द के साथ ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। चलो ठीक है, जब सही हो जाएगा सब कुछ, इनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या हूँ, तब मैं लौटूंगा या लौटूंगी। ये खुद ऐसा कर सकते हैं या फिर आप भी ऐसा कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज देख लेते हैं एरीज आपका करंट एनर्जी क्या है। करंट फीलिंग्स आपका एरीज। द हर्मिट का, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आपके करंट एनर्जी जो है हर्मिट का, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे एरीज। ऐसा लगता है आप थर्ड पार्टी में हो एरीज, या फिर आपके
के खुद के किसी के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन अट्रैक्शन ये है, या फिर आपके पर्सन के पास और ऑप्शन है। हार्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपने खुद से खुद को किसी चीज़ के प्रति स्टक करके रखा है, रोक के रखा है, या तो आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, अट्रैक्टेड हो, या फिर आपके पर्सन है किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड, या फिर उनको शराब की, जुए की, नशे की लत है, या सेक्स की, या किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने की बार बार। तो इस वजह से आप परेशान हो, आप दुखी हो। हालांकि आपको ये चीज़ें पता है, नए नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप दुखी हो, परेशान हो। आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया। इसके बाद जो होगा आपको ये महसूस होगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मुझे इन यूनिवर्स से जस्टिस मांगना पड़ेगा। आप यूनिवर्स से अपने लिए जस्टिस मांगोगे, परेशान रहोगे, क्योंकि करंटली आपका जो रिश्ता है उनके साथ एक तरीके का ऑब्सेशन का रिश्ता है, एडिक्शन का, अट्रैक्शन का। या तो आपके उनके साथ है, या फिर उनका कहीं और जो है रिश्ता है जिसकी वजह से आप परेशान हो। जो भी हो, ये रिश्ता अभी आपके हिसाब से रिश्ता स्टक है, जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके से नहीं चल रहा है, जिस वजह से आप परेशान हो। अभी आप यूनिवर्स से ये मदद मांगोगे कि मेरे साथ जस्टिस किया जाए, मेरे साथ बार बार इनजस्टिस हो रहा है, मैंने क्या किया, एक ही मैं ही बचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो इस वजह से आप परेशान होंगे, आपका नींद खराब होगा, ओवरनाइट थिंकिंग करोगे। आपको हो सकता है आपके पर्सन ने ह्यूमिलिएट किया, या फिर आपने उनको ह्यूमिलिएट किया। जो भी हुआ, आपको परेशान दिखाई दे रहा है, आप परेशान हो, आप रहोगे परेशान कुछ दिनों तक, क्योंकि स्थिति ऐसा पैदा हुआ है। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, नया रिश्ता नहीं है, ओल्ड सोल कनेक्शन है आप लोगों का। लेकिन फिर भी एक दूसरे से लगाव होने की जगह ये रिश्ते में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है। जिनका भी ये रिश्ता है, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, अलग तरीके का जो है एडिक्शन है, किसी को शराब की, किसी की जुए की। तो इस वजह से रिश्ते में झूठ, फरेब, माइंड गेम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये सब चलता है, जिसकी वजह से रिश्ता सही होने की नाम ही नहीं ले रहा है, और आप परेशान के परेशान हो। आपको जस्टिस चाहिए, उम्मीद लगा के बैठे हो कि मेरे साथ जस्टिस कर दो भगवान, मैंने क्या किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है एरीज। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एरीज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज के पर्सन चाहते क्या हैं एरीज से। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। डेफिनेटली वही चाहते हैं जो ये मन ही मन सोच के रखा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये बंदा या बंदी जो भी है, देखो ये खुद इस रिश्ते में जो है ऑब्सेशन डाला हुआ है, डाल के रखा है। या तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कुछ छुपा रहा है, छुपाएगा आगे चल के, या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको बातें छुपा रहे हो, थर्ड पार्टी है, आपकी किसी के साथ रिश्ता है ऐसा, जिस वजह से ये बंदा खुद ही बातों को अपने अंदर रख रहा है, परेशान होगा, उम्मीद ये करेगा कि आप उनसे सच कहो। जैसा कि दिखाई दे रहा है ये खुद भी दूध के दूल्हे नहीं है। अगर कोई क्रॉस वॉचर इसे देख रहा है तो मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन ये खुद भी दूध के दूल्हे नहीं है। इनका जो एनर्जी है ये भी डामाडोल है, ये चलते रहते हैं, मतलब कभी इधर कभी उधर। वो किसी को कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी नहीं है, लेकिन आपसे उम्मीद लगा रहा है कि आप इनको कमिटमेंट दोगे। ये रिश्ते में अपने हिसाब से चलेगा, पैसा नहीं देगा,
कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन उम्मीद कर रहा है ये बंदा या बंदी कि सामने वाला जो है वो उनको सब दे जो रिश्ते की नीड्स हैं। ये होता नहीं है, लेकिन ये ऐसा कर रहा है, ये खुद मैनिपुलेटर है और ये उम्मीद ये कर रहा है कि आप कोई भी गलत ना करो, आप उनको मैनिपुलेट ना करो, आप झूठ ना कहो, आप हमेशा हाँ हाँ जी, अच्छा जी, इस तरीके से आप रिश्ते को आगे बढ़ाओ। आजकल की दुनिया में क्या ऐसा होता है? हो सकता है होता है, तभी तो ये उम्मीद कर रहा है। तो ये बंदा या बंदी उस तरीके से सोच रहा है, भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए, मैं कमिटमेंट दूंगा नहीं किसी को। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बैक टू बैक दो मेजर अरकना, बैक टू बैक दो मेजर अरकना। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। एट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आप तो हमेशा वही चाह रहे हो कि इस रिश्ते में जो है वो स्टेबिलिटी मिल जाए, आपको अकेला ये बंदा पूरी तरीके से मिल जाए, आप उनकी प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, 24/7 आप इन्हीं को याद करते हो, इन्हीं के बारे में सोचते हो। लेकिन आपको इस बात का पता भी है कि ये जो पर्सन है ये आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। आपका जो क्रश है, आपका जो स्पर्क है इस रिश्ते की प्रति, वो बहुत गहरा है और आगे चल के ये गहरा होगा भी और भी गहरा होगा। आपका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो होगा। आप चाहोगे रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए, लक का साथ आपको मिल जाए, आप लक के भरोसे अपने आप को डाल के रखोगे, खुद का ग्रूमिंग करोगे। आप चाहोगे कि ये बंदा या बंदी आपके तरफ आए, स्टेबल लव ऑफर के साथ आपके साथ शादी करे, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन दे, क्योंकि आप खुद ऑब्सेस्ड हो इस बंदे के प्रति या बंदी की प्रति। हालांकि आप जानते हो कि इनका जो नेचर है वो किसी को कमिटमेंट देने वाला नेचर नहीं है। जानबूझ के आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको कमिटमेंट दे दे, आपसे शादी कर ले, आपका लक चेंज हो जाए, यूनिवर्स का साथ मिल जाए। तो ये तो मतलब क्या कहूँ मैं, अगर मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि इस बंदे की नेचर ही ऐसा है जिसके साथ मेरा रिश्ता है, उसे उम्मीद क्या रखना। आप उम्मीद करोगे, आगे चल के उम्मीद कर रहे हो आप कि, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो, आप खुद ऑब्सेस्ड हो इनकी प्रति। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली आप कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। ये जब भी आपके सामने बन ठन के आते हैं या आती हैं, मतलब आप पागल हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है अरे इतना हैंडसम बंदा या इतनी ब्यूटीफुल बंदी मुझसे रिश्ता कर रहा है, मेरे लाइफ में इतना अच्छा रिश्ता आया है, ये वो ये सोच के ही आप पागल हो जाते हो। तो ये बंदा उसका फायदा उठा रहा है आपसे। आपका आगे चल के वही रहेगा एनर्जी, शादी कर ले, रिश्ते में डिसीजन ले ले, अट्रैक्शन बढ़े, एडिक्शन बढ़े, ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है, कुछ तो है इस रिश्ते में। पहले आपने इस रिश्ते से कुछ ना मांगा था, सिर्फ प्यार हो रहा है, यही अच्छा है। अंजाम की परवाह आपको पहले नहीं थी, लेकिन अब जितना दिन आगे बढ़ रहा है, डे बाय डे आपका जो है वो जो मांगने की जो इच्छाएं हैं इस रिश्ते से, ये बढ़ रहा है। अभी आपको रिश्ते में डिसीजन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। पहले ही एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता था, इसकी सिक्योरिटी नहीं थी। पहले आप इनको उस तरीके से नहीं देख रहे थे कि शादी भी करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है। लेकिन जितना दिन आगे बढ़ रहा है इस रिश्ते में, आपका इमोशन जो है आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो। और अभी आपको लक का साथ भी चाहिए, यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी चाहिए और रिश्ते में स्टेबिलिटी भी चाहिए। देख लेते हैं आउटकम क्या होता है इस हफ्ते।
पेज ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करते हैं। अरे बाप रे बाप, वाह, बहुत अच्छा कार्ड आया है। जैसे आपकी चाहत थी एरीज, पेज ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ट्स के साथ। डेफिनेटली ये रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। जो आप मांग रहे थे उतना ना भी मिले तो मिलेगा जरूर, क्योंकि चाहत पूरी तरीके से आपके अंदर है और ये अट्रैक्शन फील करता है बंदा आपकी प्रति, और आप भी करते हो। तो इतनी चाहत होगी तो कम्युनिकेशन होना ही होना है। आपके रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। जो सर्कल चल रहा था, जो आप लोग जो चिंता कर रहे थे, खास करके आप एरीज, तो उसमें आपको शांति मिलेगी। ये रिश्ता के नए सर्कल में जाएगा। रिश्ते में क्लैरिटी मिलेगी। जो आपको चाहिए था वो मिलेगा आपको। और हो सकता है आप दोनों कहीं घूमने चले जाओ। हो सकता है जो भी बात अभी बाकी है, बात बाकी, जो एक गाना है ना, उस तरीके से अभी बाकी है आप लोगों के रिश्ते में। जो भी चीज़ें बाकी हैं, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसे ख़त्म करना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता नए सर्कल में जाएगा। तो बात करिए, क्लैरिटी लाइए। एक दूसरे को जो स्टॉक करते हो, स्टॉकिंग की एनर्जी आया है, डिजिटली एक दूसरे को स्टॉक करते हो, वो स्टॉक मत किया करो। तो इसमें बातें होगी, क्लैरिटी आएगी, सोच में क्लैरिटी आएगी और एक नया डिसीजन शुरू होगा। अब रिश्ता दोस्ती की तरफ जा सकता है। दोस्तों जैसे बिहेवियर करोगे आप, ऐसे लगेगा कि हम दो दोस्त हैं, जो भी बोलना है बोल देंगे। क्योंकि इमोशन को हाइड करके आपने देख लिया, आप या फिर आपके पर्सन जो है, उन्होंने इमोशन को हाइड करके देख लिया, कुछ ना हो रहा है। इससे अच्छा है तो बोल दे, तो बोलोगे आप लोग और ये रिश्ता एक नया सर्कल पकड़ेगा। जो भी आप एक दूसरे को स्टॉक वगैरह कर रहे हो, वो स्टॉकिंग की एनर्जी चली जाएगी और अब जो भी होगा सामने सामने होगा। बहुत अच्छा एनर्जी है। म्यूचुअल कम्युनिकेशन भी होगा, प्यार भी बढ़ेगा, दोस्ती भी बढ़ेगी, रिश्ता एक नए सर्कल में भी जाएगा। परेशानी जो आपकी चल रही है, रात को सो नहीं पा रहे हो, दर्द में हो, परेशानी में हो, वो ख़त्म होने जा रहा है। और ये ख़त्म कौन करेगा पता है? आपके कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पहचान वाला, जो कॉमन फ्रेंड है ना, वो ही करेंगे। देखो कार्ड भी वही आ रहा है, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ये तो होगा ही। देखो तो क्या बोलूँ मैं, हेल्पफुल पीपल, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव एंड कम्युनिकेट क्लियरली। जैसा कि यहाँ भी मैंने कहा कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और वो क्लियर कम्युनिकेशन मिलेगा। ताका झाकी मत करो, किसी से बात करो, बात करवाओ, किसी की मदद लो। अगर दोस्तों से बात कर सकते हो तो कॉमन फ्रेंड है तो उनसे बात करो, क्लियर कम्युनिकेशन करो। जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा। अगर खुद से ऐसा लग रहा है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कैसे जाऊं, कैसे बात करूं, क्या करूं, तो किसी दोस्तों की मदद लो। आपके प्यार आपके इर्द गिर्द है, आसपास घूम रहा है, आप हो कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो नहीं होगा। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हो तो सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। और किसी की मदद लेना पड़े तो ले लो, लेकिन आगे बढ़ो और ये जो स्थिति चल रहा है उसे खत्म करो। और जो होगा भी, ये यूनिवर्स जबरदस्ती करवाएगा। अगर तुम लोग इसे घींचते रहे, टालते रहे तो नहीं होगा। यूनिवर्स, अगर आप लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो यूनिवर्स जबरदस्ती लेना करवाएगा डिसीजन। और ये चीज़ें खत्म करके एक नए सर्कल पे जाओगे, क्योंकि सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। क्लियर कम्युनिकेशन मिलेगा, बात होगी। चीज़ें जो भी गलत चल रहा था, जो भी गलत सोच, गलत अंदाज, ये वो
सोचना वो सब खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।